का भवन नहीं बनता। ठीक है ना। जी। अब ऐसा बताया जाएगा, ऊपर बताया गया था कि जो स्वरूपाचरण चारित्र है वो कैसा होता है, उससे ज्ञान का भवन बनता है। बताया गया था कि ऐसा शुद्धपना मोक्ष का कारण है। क्या? हाँ जी, ऐसा शुद्धपना मोक्ष का कारण है। हाँ, कि ऐसा शुद्धपना मोक्ष का कारण है कि जो शुद्धपने को स्वरूपाचरण के नाम से कहा गया। किस नाम से कहा गया? जी, स्वरूपाचरण। हाँ, स्वरूपाचरण के नाम से कहा गया ऐसा शुद्धपना। और जो स्वरूपाचरण के नाम से कहा गया तो शुद्धपना, उसमें क्या होती है? क्या चीज? क्या? ऐसा शुद्धपना मोक्ष का कारण है। जी। कैसा शुद्धपना मोक्ष का कारण है? हाँ, जब अपने किस नाम से कहा गया? स्वरूपाचरण चारित्र। हाँ, स्वरूपाचरण चारित्र के नाम से उसे कहा गया। अब जिसे स्वरूपाचरण के नाम से कहा गया, उससे किस किस बात की प्रकटता होती है? अपने शुद्ध स्वरूप की, शुद्ध चेतना रूप जो जीव द्रव्य है। उसमें होती है स्वरूप की निष्पत्ति। क्या होती है? हाँ जी, स्वरूप की निष्पत्ति। हाँ, अर्थात शुद्ध स्वरूप का जानपना। ठीक है ना। हाँ जी। वह मोक्ष का कारण है। इसके बिना जो कुछ कर्तृत्व रूप है वह समस्त बंध का कारण है। अब जो कुछ कर्तृत्व माने ये जो क्रिया जो है, शुभ और अशुभ क्रिया। अब उसका यहाँ पे स्वरूप बताया जाएगा कि वो कर्तृत्व क्या है। पढ़िए। जी। खंडान्वय सहित अर्थ। कर्म स्वभावेन वृत्तम ज्ञानस्य भवनम नाही। कर्म स्वभावेन अर्थात जितना शुभ क्रिया रूप अथवा अशुभ क्रिया रूप आचरण लक्षण चारित्र उसके स्वभाव से अर्थात उस रूप जो वृत्तम अर्थात चारित्र वह ज्ञानस्य अर्थात शुद्ध चैतन्य वस्तु का भवनम अर्थात शुद्ध स्वरूप परिणमन नाही अर्थात नहीं होता ऐसा निश्चय है। क्या कह रहे हैं? कर्म स्वभावेन वृत्तम ज्ञानस्य भवनम नाही। कर्म स्वभावेन का स्वरूप बताया कि जितना शुभ क्रिया रूप अथवा अशुभ क्रिया रूप आचरण लक्षण चारित्र, तो ये शुभ क्रिया और अशुभ क्रिया ये क्या है? जी, कर्म कर्म के भाव है दोनों। ये शुभ क्रिया है अशुभ क्रिया है, ये कर्म स्वभावेन है। जी। इसका कारण कौन है? कर्म है इसका। कर्म है। जी। अब वो क्या है शुभ क्रिया अशुभ क्रिया? कि जितनी है ये अनंत आदि की भक्ति, पूजन, व्रत, शील, संयम, दया, दान, ये क्या है? सब शुभ क्रिया है। हाँ, ये है शुभ क्रिया। और अशुभ क्रिया
हिंसा, झूठ, चोरी, व्यवसाय अन्याय। कसाय के परिणाम, हम्म किन्हीं हिंसा आदि, हम्म क्रूरता, हम्म ठीक है ना, और पूज्य पुरुष के प्रति विनय भाव से नहीं प्रवर्तना, हम्म ये क्या है? हाँ जी, ये सब। अशुभ क्रिया। हाँ जी। तो ये दोनों क्रिया कर्म स्वभावेन है, ठीक है ना। अब इस ऐसी क्रिया में प्रवृत्ति करना, आचरण करना, हम्म क्या हम्म, ये क्या हो गया जी। कि जितनी शुभ अशुभ क्रिया रूप आचरण, लक्षण, चारित्र उस स्वभाव से, अर्थात उस रूप जो चारित्र, यानी उस रूप जो आचरण, ठीक है ना। मतलब उसमें आचरण, मतलब उसमें मग्नता। हाँ, उसमें उस रूप परिणमन, उपयोग का उस रूप व्यापार, क्या, हम्म ठीक है ना। जी, उपयोग का उस रूप व्यापार। हाँ, उसको करना, हाँ। क्या, बुद्धिपूर्वक इन हम्म कार्यों को करना, हम्म ठीक है ना। हम्म तो ये क्या हुआ? आचरण। आचरण। हम्म वह शुद्ध चैतन्य वस्तु ज्ञानस, यानी शुद्ध चैतन्य वस्तु का भवन, हम्म यानी शुद्ध स्वरूप परिणमन नहीं होता, हम्म यानी क्रिया करने से, हम्म क्रिया करने का भाव रखने से, हम्म क्रिया में उपयोग लगाने से क्या नहीं होता? हम्म शुद्ध स्वरूप का जानना नहीं होता उस समय। शुद्ध स्वरूप का परिणमन नहीं होता, हाँ। शुद्ध स्वरूप का अनुभव नहीं होता, हम्म ऐसा निश्चय है, हम्म ठीक है ना। जी। अब उसका खुलासा हुआ कि भावार्थ इस प्रकार है, पढ़िए। भावार्थ इस प्रकार है कि जितना शुभ अशुभ क्रिया रूप आचरण अथवा बाह्य रूप वक्तव्य अथवा सूक्ष्म अंतरंग रूप चिंतन, अभिलाष, स्मरण इत्यादि समस्त अशुद्धत्व रूप परिणमन है, शुद्ध क्या क्या परिणमन है? नहीं। अब उसका खुलासा हुआ, भावार्थ इस प्रकार है कि जितना शुभ अशुभ क्रिया रूप आचरण, ठीक है ना। जी। क्रिया रूप आचरण का मतलब क्या है? मतलब उपयोग का इनमें लगना, इन कि क्रिया में। क्रिया रूप आचरण का मतलब है शरीर से ऐसी क्रिया में देह को लगना, क्या, हाँ हाँ। इन क्रियाओं में देह को लगना क्या है? इन क्रिया रूप आचरण। हाँ, फिर लिखा अथवा वाय रूप वक्तव्य, यानी शरीर से इस तरह की क्रिया करना या उपदेश देना, क्या, अच्छा, बाह्य रूप वक्तव्य मतलब बाहर से हाँ, उपदेश देना। वक्तव्य, ठीक है। हाँ। वक्तव्य, उपदेश करना, मतलब कहना कि ये करो, हाँ ये करो, करने का उपदेश देना। हाँ। करने का उपदेश, जी जी। वो होगा क्या, वाय रूप वक्तव्य, हाँ ठीक है ना। हाँ। जी। अथवा सूक्ष्म अंतरंग रूप चिंतवन, अच्छा। अब उस क्रिया के होते हुए ऐसा विचार करना कि हम कि मैं कर रहा हूँ, हाँ। क्या, जी। हाँ चिंतवन, क्रिया करने का भाव, क्या, हाँ क्रिया करने का क्या, संकल्प, हाँ। विचार, ठीक है ना। जी, कि मैं कर रहा हूँ। कल, हाँ कल मैं करूँगा, हाँ क्या, हाँ कल ऐसा ऐसा कार्य मैं करूँगा, हाँ। कि नहीं। तो ये क्या हुआ, चिंतवन। जी। फिर अभिलाषा,
करने की अभिलाषा, अच्छा। हाँ कार्य तो नहीं हो रहा है लेकिन करने का संकल्प है हाँ क्या, बाकी और मैं करते हुए क्रिया होते हुए मैं कर रहा हूँ, हाँ और क्रिया तो नहीं है लेकिन मैं करूँगा क्या, जी। ये क्या है, अभिलाषा। अभी अच्छा। हाँ, जैसे दान देने की इच्छा है, दान तो नहीं दिया अभी, हाँ लेकिन अभिलाषा है कि दूंगा। हाँ, लेकिन अभिलाषा है, हाँ नहीं पूजा, पूजा की अभिलाषा है, ठीक नहीं, जी। व्रत शील संयम की क्या है, हाँ अभिलाषा है। अभिलाषा है, तो वो भी बंध का कारण है। जी। फिर स्मरण, हाँ इन्हीं कि जो मैं ऐसा तब पहले किया था, हाँ हाँ, हाँ किए हुए कार्य का क्या करना, स्मरण करना याद। स्मरण। हाँ तो देखो ये सब पूरी क्रिया का खुलासा है, हाँ कितना शुभ क्रिया रूप अशुभ क्रिया रूप, यानी देह से क्रिया, यानी जी। इसमें देह लग रही है, वचन भी लग रहा है, मन भी लग रहा है। क्योंकि देह के बिना तो क्रिया होगी नहीं, हाँ जी। हाँ कि नहीं। फिर कहा कि वायु वक्तव्य, हाँ ये वचन से हो गई। हाँ, वचन से कहना, हाँ जी। अथवा सूक्ष्म अंतरंग चिंतवन, हाँ करने का विचार, हम्म है ना, क्रिया के होते हुए इसको मैं कर रहा हूँ, ठीक ना, जी। ऐसा स्मरण, हम्म करने की अभिलाषा हम्म इत्यादि समस्त अशुद्धत्व रूपण मन है। हाँ ये सब क्या है, सब अशुद्धत रूप परिणमन है। हाँ, जी। यहाँ इन सब भावों के साथ मैं शुद्ध चेतन हूँ, ऐसे स्वरूप निष्पत्ति रूप अनुभव का अभाव है, हाँ ठीक है ना। हाँ जी। स्वरूप मतलब और रूप का, अशुद्धत रूप परिणमन है तो। स्वरूप, हाँ हाँ, स्वरूप और रूप का अज्ञान रख के, हाँ क्या हाँ स्वरूप क्या है और रूप क्या है, हम्म इसका ज्ञान नहीं होने पर हम्म ऐसी क्रिया में प्रवृत्ति करना, हम्म, क्या करने का उपदेश देना, हाँ अंतरंग में करने का भाव रखना, हम्म करने की अभिलाषा होना, हम्म किए हुए कार्य का स्मरण होना, हम्म, ये सब क्या है, सब अशुद्धत रूप परिणमन है। सब अशुद्ध रूप मन है। सब जगह क्या है, भ्रांति है। अशुद्ध रूप मन माने क्या, हाँ सब जगह भ्रांति, मैं कर रहा हूँ। भ्रांति। हाँ क्या कह रहे आरती, जी भैया। हाँ, अशुद्ध मन क्या है इसमें, ये भ्रांति है। अब भ्रांति है, क्या भ्रांति है, तो क्रिया तो कर्म की है और मैं करता हूँ। और क्या भ्रांति है, क्रिया को मोक्ष मान के करते हैं भैया, मतलब इससे संसार का अभाव होगा। हाँ, सब क्रिया से मतलब ये है कि ये क्रिया स्वरूप, एक क्रिया स्वरूप, यानी, हम्म और फिर आचार्य ने कहा इस क्रिया का वक्तव्य वगैरह, यानी उपदेश देना करने का, हम्म या मन के जो विचार है, यानी उनमें इन क्रिया के करने का भाव रखना, चिंतन करना, ठीक ना, हम्म करने की अभिलाषा, किए हुए कार्य का स्मरण करना, हम्म, उसको अच्छा समझना, क्या जी, उसको अच्छा समझना। इस सबको क्या किस नाम से कहा, भ्रांति। अशुद्धत मन है, जी। ठीक है ना। और अशुद्धत मन क्या है इसमें, कि अशुद्धत मन हुआ कि इसको मैं कर रहा हूँ, मैंने किया, मैं करूंगा, क्या जी।
क्या हुआ? हाँ जी, अशुद्धत्व परिणमन हुआ कि मैंने किया, मैं करूंगा, मैं करता हूँ। और इससे मोक्ष होगा क्या? हाँ, और इस क्रिया से मोक्ष होगा। हाँ, अशुभ क्रिया से क्या होगा? मोक्ष अशुभ क्रिया से बंद होगा और शुभ क्रिया से मोक्ष होगा। हाँ, तो ये सब क्या हो गया? सब भ्रांति है, सब अशुद्धत्व परिणमन। अशुद्ध परिणाम है, ठीक है ना? जी। क्योंकि एक क्रिया से बंद, एक से मोक्ष, ठीक है ना? तो मोक्ष माने क्या? मोक्ष माने सुख। सुख। सुख माने सब कर्मों का भाव। ऐसे तो भी कहते सुख माने आकुलता का भाव, है ना, संसार का भाव। कहने का मतलब है कि क्रिया से मोक्ष होगा, मतलब कर्म नाश होगा कि नहीं? तो ये क्या हो रहा है? सब अशुद्धत्व परिणमन हो रहा है। उधर परिणमन है, अतत्व श्रद्धान है इसमें। क्या हो गया ये? अतत्व श्रद्धान। अतत्व श्रद्धान हो गया, क्योंकि ये दोनों तरह की क्रिया क्या है? हम भी ये सब अशुद्धत्व परिणमन है, भ्रम है, तो ये अतत्व श्रद्धान हो गया। हाँ, पहले तो दोनों तरह की क्रिया है, वो कसाय की है। इसका मूल कारण क्या है? कसाय, ठीक है ना? और दूसरा है इसमें इसको मैं कर रहा हूँ, ठीक है ना? जी। तो ये हो गया आश्रव। क्या बन गया? आश्रव हो गया। आश्रव हो गया ये, ठीक नहीं? अब आश्रव को साधने से क्या सदेगा? मोक्ष सदेगा। आश्रव को साधने से मोक्ष सदेगा? नहीं, बंद सदेगा। अच्छा, नहीं भैया, मतलब क्या ये था कि आश्रम नहीं करें तो हाँ बंद नहीं होगा भैया अभी। हाँ, मतलब आश्रव को अगर साधोगे तो आश्रव का हेतु है बंद का। बंद का। और क्या समझ रहे हैं इससे क्या होगा? मुक्ति। तो ये हो गया तत्व श्रद्धान। क्या? हाँ हाँ, ठीक है। मतलब जिस क्रिया से हम मोक्ष मोक्ष समझ रहे हैं, जिस क्रिया से, तो उससे आश्रम सद रहा है और उससे मोक्ष का हेतु मान रहे हैं और वो बंद रहा है। हाँ, मतलब जिस क्रिया से मोक्ष समझा जा रहा है उससे तो बंद सद रहा है कि नहीं? अब वो क्रिया किसकी है? कर्म की, कसाई की है कि नहीं? और उसको ये जान के किया जाए कि इससे मोक्ष होगा, तो जो भ्रांति है। तो इसका मतलब है कि वो जो क्रिया है, जो शुभ अशुभ भाव है, शुभ अशुभ क्रिया है, सब आश्रव है। जी। आश्रव के हेतु कितने हैं? ये मिथ्या प्रवृत्ति, कसाय और योग। हाँ, तो इसमें सब आ गया। जी। ऐसा समझने से कि इस शुभ क्रिया से मोक्ष होगा, इसमें सब आ गया। हाँ, मिथ्या भी हो गया, बस सही बात है, हो गया कि नहीं? और स्वरूप में वृत्ति रही नहीं। हाँ, तो आवृत्ति हो गया। और कसाय है ही, और योग इसमें लगा ही है। हाँ, तो ये क्या बनेगा? आश्रव। आश्रव बन गया। अब आश्रव काय का हेतु है? बंद का। अब इससे समझा जा रहा है मोक्ष होगा, तो ये क्या हो गया? तब अशुद्धत्व परिणमन हो गया, भ्रम हो गया। हाँ, अतत्व श्रद्धान इससे सिद्ध हुआ। श्रद्धान आया ही नहीं, यानी मोक्ष तत्व का अन्यथा श्रद्धान हुआ। क्या? जी, मोक्ष तत्व का अन्यथा श्रद्धान हुआ। और आश्रव तत्व का भी अन्यथा श्रद्धान हुआ। हाँ जी भैया, वो तो फिर सभी तत्व का अन्यथा, 7 तत्व का ही अन्यथा श्रद्धान हो गया। तो पूरा हो गया, ठीक है ना? जी। इसलिए आचार्य ने क्या कहा?
इत्यादि समस्त अशुद्धत्व रूप परिणमन है जी। अब इसमें सब आ गया। क्या करे तो क्या ही? हाँ भैया इसमें सब आ गया। हाँ सब आ गया। बंध तत्व का भी यथार्थ श्रद्धान हो गया, आश्रम का भी हो गया, कि नहीं? सब 7 तत्वों का सबका सब पूरा उल्टा हो गया। अतश्रद्धान, हाँ। और जीव तत्व का भी यथार्थ श्रद्धान हो गया, अजीव का भी हो गया, सब हो गया। क्योंकि शरीर अजीव है, वो भी लगा है इसमें। तो अजीव से जीव को मोक्ष होता नहीं है क्या? हाँ, अजीव से जीव को मोक्ष होता नहीं है। हाँ। तो इसलिए एक नाम से कहा इसको, किस नाम से? अशुद्धत्व रूप परिणमन। हाँ, अशुद्धत्व रूप परिणमन, यानी जो तत्व है जो शुद्ध है उसको अशुद्ध समझा गया। और अशुद्धता से उसकी सिद्धि मानी गई कि नहीं? हाँ, कि इससे मोक्ष होगा। इससे ज्ञान का भवन नहीं बनेगा क्या? ये लिखा है, कर्म स्वभावेन वृत्तम ज्ञानस्य भवनम नाही। हाँ, इससे कर्म उसका ज्ञान का भवन नहीं बनेगा। फिर आगे क्या कहा? फिर अशुद्धत्व रूप परिणमन है, शुद्ध परिणमन नहीं। हाँ, ये शुद्ध परिणमन नहीं है। हाँ, क्या? शुद्ध परिणमन नहीं है। फिर क्या कहा? इसलिए बंध का कारण है, मोक्ष का कारण नहीं है। हाँ, इसलिए बंध का कारण है। तो अशुभ क्रिया है, इसलिए बंध का कारण है, मोक्ष का कारण नहीं है। ठीक है ना? हाँ जी। अब आगे क्या कहा? इस कारण जिस प्रकार कमला का नाहर अर्थात सिंह, कमला का नाहर अर्थात सिंह कहने के लिए नाहर है, उसी प्रकार आचरण रूप अर्थात क्रिया रूप चारित्र कहने के लिए चारित्र है, परंतु चारित्र नहीं है। निसंदेह रूप से ऐसा जानो। क्या कह रहे हैं? अब इसके लिए दृष्टांत दिया क्या लिखा है? इस कारण जिस प्रकार, आगे क्या लिखा? कामला का नाहर। हाँ, कामला का नार। कामला का नार क्या होता है? सिंह, सर्कस का शेर। सिंह है? सर्कस का शेर। सर्कस का शेर। तो सर्कस का शेर कैसा होता है? जो ट्रेंड होता है उसको, जो ट्रेंड होता है उसको सिखाया जाता है, जो उसको आज्ञा दी जाती है वो करता है। तो उससे क्या हुआ? तो वो जो उसका एक्चुअल कार्य है वो नहीं करता, जो सिंह का कार्य है वो नहीं करता, वो पेट का कार्य करता है। हाँ, तो कहने का मतलब यह है कि जैसे कामला का नहार है कि नहीं, तो कहने के लिए तो नहार है कि नहीं? हाँ, शेर है कहने के लिए तो। हाँ, लेकिन उसके शेर जैसे कोई काम नहीं है क्या? शेर का काम किसी के अंडर में रहना है? नहीं है। वो रहता है अंडर में, जो रिंग मास्टर होता है ना उसके। हाँ, उसके रिंग मास्टर के उसमें रहता है। उसके कार्य में चलता है जी। जबकि शेर तो क्या राजा है क्या? वो तो जंगल का राजा है। जंगल का राजा, वो किसी के हुक्म में चलता नहीं है। हाँ। और सर्कस में क्या हो रहा है? हाँ, कि उसको हुक्म मानना पड़ रहा है। हुक्म मान रहा है। हाँ। नहीं, तो ये जो सर्कस का शेर होता है उसे कहने के लिए तो शेर है कि नहीं जी। लेकिन शेर जैसे कोई काम नहीं है क्या? तो
इसलिए ऐसा उदाहरण दिया कि जिस प्रकार कामला का नहार यानी सिंह कहने के लिए नहार है ना, जी। उसी प्रकार आचरण रूप क्रिया चारित्र कहने के लिए चारित्र है क्या? ये वास्तव में चारित्र नहीं है। तो फिर चारित्र क्या है? किनका चारित्र है ये? शरीर का है। हाँ? ये आचरण तो शरीर का है ना। शरीर का है कि जीव का है? जी, जो क्रिया रूप आचरण है वो तो शरीर की है ना। तो अब शरीर का है तो फिर उससे मोक्ष किन्हें होगा? मोक्ष तो जीव को होगा। मोक्ष किन्हें होना है? जीव को। जीव को होना है, हाँ जी। तो शरीर से जीव को मोक्ष, शरीर की क्रिया से जीव को मोक्ष कैसे होगा? नहीं होगा। इसलिए क्या कहा? इसलिए कहा है, इसलिए चारित्र नहीं है ये। उसी प्रकार आचरण रूप कहने के लिए चारित्र है परंतु चारित्र नहीं है। ये भैया समझ में नहीं आई ये लाइन, ये किस तरह से इन्होंने उदाहरण कैसे कराई? ये बता रहे हैं कि ये स्वभाव क्रिया मोक्ष का कारण नहीं है, ये दिखा रहे हैं। हाँ, नहीं हाँ। तो उन्हें दृष्टांत दिया कि जिस प्रकार कामला का नहार कहने के लिए नहार है क्या, लेकिन उसके नहार जैसे काम तो नहीं दिख रहे कि नहीं। अगर उसी प्रकार आचरण रूप जो क्रिया रूप नहीं, स्वभाव क्रिया यानी शुभ क्रिया कि नहीं, चारित्र कहने के लिए चारित्र है। जैसे जैसे आपने जैसे पूछा कि मोक्ष मार्ग क्या है, ठीक है। तो आपको क्या बताया जाएगा? मोक्ष मार्ग कि स्वपर का ज्ञान, अपने स्वरूप का चिंतन ही मोक्ष मार्ग है। नहीं, मतलब स्वरूपाचरण, चारित्र स्वरूपाचरण। अरे वो तो सब भीतर की बातें हैं। अच्छा। जब आप पूछोगे मोक्ष मार्ग क्या है, हाँ, तो कहा जाएगा भीतराग भाव मोक्ष मार्ग है। वीतराग भाव, अच्छा ठीक है। हाँ, फिर मोक्ष मार्ग क्या है? तो मोक्ष मार्ग ही दिखाए जाएंगे कि नहीं? हाँ, दिखाई जाएंगे कि हाँ, तो मोक्ष मार्गी कौन है? अरंत सिद्धाचार्य उपाध्याय साधु। अनंत नहीं है, उनका तो हो चुका। आचार्य उपाध्याय साधु। जी जी। पहले समझा करो फिर बोला करो। हाँ, ये मोक्ष मार्ग ही है। हाँ, ये हमने पूछा मोक्ष मार्ग जीव दिखाए जाएंगे कि नहीं, जब पूछा जाएगा मोक्ष मार्ग क्या है, तो मोक्ष मार्ग ही दिखाए जाएंगे कि देखो ये है मोक्ष मार्गी, ठीक है कि नहीं। तो वे कौन है मोक्ष मार्गी? जो मार्ग में है। हाँ, आचार्य है, उपाध्याय है, साधु है। हाँ, तो इन्हें मोक्ष मार्ग कैसे है, कैसे समझ में आएगा मोक्ष मार्ग है? तब कहा जाएगा कि इन्हें भीतरा भाव है क्या? अच्छा। इन्हें क्या है? वीतराग भाव है। क्या करे आरती? ये दिख रहे हैं ना, सब दिख रहे हैं। वीतरागी भाव बाहर से भी दिख रहा है, दिख ही रहा है। हाँ, तो पहले तो पूछा मोक्ष मार्ग क्या है, तो कहा जाएगा भीतरा भाव मोक्ष मार्ग है। अब हम भीतरा भाव नहीं जानते, अब दिखाया जाएगा। अब आपको दिखाया जाएगा कि देखो ये भीतरागी है। आचार्य कौन है? हाँ, वीतरागी है। हाँ, उपाध्याय वीतरागी है। और साधु महाराज, हाँ, ये भी वीतरागी है। ये भीतरागी है। अब हम समझेंगे कि भाई ये भीतरागी कैसे है, कि इनके राग बीत गया है। इनके राग क्या हुआ है? हाँ, बीत गया है। बीत गया है, इसलिए राग जैसी क्रिया नहीं है इनके। क्या? हाँ, देखो दिख भी नहीं रही ना बाहर, कोई दिख भी नहीं रही। राग रंग कहाँ है? नहीं है।
कि नहीं, विषय कसाय की प्रवृत्ति नहीं है, सब कुछ सब नहीं है कि नहीं, किसी वस्तु का ग्रहण नहीं है, तो उन्हें दिखाया जाएगा। फिर उनके आचरण दिखाए जाएंगे। क्या? फिर आचरण दिखाए जाएंगे। फिर आचरण दिखाए जाएंगे। इन्हें विषय कसाय नहीं है तो क्या है कि महाव्रत है। क्या है? महाव्रत। हाँ, अब उस वीतराग भाव के विशेष बताए जाएंगे। ये महाव्रत, ये क्या है महाव्रत? सब वीतराग भाव के विशेष है। हाँ, ये वीतराग भाव के विशेष है। इनसे वीतराग भाव पहचाना जाता है। ये हिंसा नहीं हो रही बिल्कुल कहीं भी। हाँ, हिंसा नहीं हो रही है कि नहीं। अगर हम मोछमार को पूछेंगे तो ऐसे ही कहा जाएगा कि वीतराग भाव मोछमार गया। अब जब हम वीतराग भाव नहीं जानते तो फिर जी बताया जाएगा कि वीतराग भाव क्या है। तब ये क्रियाएं दिखाई जाएंगी कि देखो ये 5 महाव्रत है, समिति है, गुप्ती है कि नहीं, और 12 भावना का चिंतवन है कि नहीं है, है, और 12 प्रकार का तप है, इन 6 आवश्यक है। ये सब क्या है? सब वीतराग भाव है। और ये क्या है? मोक्ष मार्ग है। ठीक है ना। तो अब इतनी बातें बताई जाएंगी तब हमें वीतराग भाव की पहचान होगी। क्या? तब समझ में आएगा कि ये है वीतराग भाव। ये वीतराग भाव है। हम तो जन साधारण है। क्या? सही। हमें पता ही नहीं है कि क्या है वीतराग भाव। मालूम ही नहीं है, तो जन साधारण है कि नहीं। अब हम पूछ रहे हैं भाई मोक्ष मार्ग क्या है कि नहीं, तो एकदम हमें वो शुद्ध स्वरूप का अनुभव तो दिखाया नहीं जाएगा। क्या? तो वो तो हमें पता ही नहीं है। वो पता ही नहीं है, ऐसे दिखाया भी नहीं जा सकता। हाँ, और ऐसा वो दिखता भी नहीं है। तब क्या कहा जाएगा? कि वीतराग भाव मोक्ष मार्ग है। हाँ, जैसे कोई शेर नहीं जाना है कि नहीं, कोई शेर देखे ही नहीं कभी, तब उसे क्या दिखाया जाएगा? अब जो बिलाव होता है ना, उसको ऐसा होता है, बड़ा होता है इससे। ये दिखाया जाएगा, देखो ये है शेर कि नहीं, ये ऐसा होता है शेर कि नहीं। अब बिलाव को शेर के रूप में प्रदर्शित किया जाएगा कि नहीं, तो वो तो शेर तो है नहीं है, शेर जैसा है। क्या? जैसा है, शेर तो नहीं है। ऐसे ही वीतराग भाव है। क्या? वो जो क्रिया से दिखाया जा रहा है, पर ये क्रिया तो मोक्ष मार्ग नहीं है। वो क्रिया से दिखाया जा रहा है, क्योंकि हम तो जो देखेंगे उसे कोई समझेंगे कि नहीं जी। तब जब कोई जो मोक्ष मार्ग नहीं जानता तो ऐसे ही कहा जाता है कि वीतराग भाव मोक्ष मार्ग है जी। अब हम वीतराग भाव को विशेष जानने के लिए दिखाया जाता है कि ये महाव्रत का आचरण है, यही वीतराग भाव है। क्या? फिर महाव्रत का आचरण दिखाया जाएगा। क्योंकि जो वास्तव में वीतरागी होते हैं कि नहीं, उनके ऐसा आचरण होता है। क्या? जी, वो वीतरागी है इसलिए ये आचरण है। जी, समझना बात को। बिल्कुल बिल्कुल भैया, समझ आ रहा है। जो वास्तव में वीतरागी होते हैं, क्या? उनको ऐसा आचरण होता है। उनके बाह्य रूप ऐसा आचरण होता है जी, आचरण में प्रभाव नहीं है। ऐसी व्याप्ति जान के जी, ऐसे लक्षण की व्याप्ति जान के ऐसा कहा जाता है कि ये वीतराग भाव है। क्या करे सालू जी? हाँ जी, ऐसा आचरण उन्हीं के पाया जाता है जिनके वीतराग भाव है। जिनके वास्तव में वीतराग भाव है। वास्तव में वीतराग भाव है। जो वास्तव में जिसमें जिस वस्तु में राग नहीं है, द्वेष नहीं है, मोह नहीं है कि नहीं, ऐसे आत्म स्वभाव को जो जानते हैं जी कि नहीं, और उसकी साक्षात सिद्धि के लिए कि नहीं जो प्रयत्न करते हैं। हाँ जी, है ना, उनके ऐसा बाह्य आचरण रूप वीतराग भाव होता है। तो ऐसे उस लक्षण की और भीतर के निश्चय वीतराग भाव की
व्याप्ति जान के ऐसा कहा जाता है कि ये महाव्रत आदि का आचरण वीतराग भाव है। वीतराग भाव है जी। जब हम वीतराग भाव नहीं जानते तब जी जी ठीक है ना। लेकिन बाह्य और अभ्यंतर दोनों वो होते हैं। हाँ जी, क्योंकि वीतराग भाव के बाह्य अभ्यंतर दोनों तरह विशेष हैं। हाँ क्या? जी दोनों विशेष हैं। हाँ, जैसे महाव्रत आदि का आचरण है कि नहीं, अनशन तप वगैरह है कि ये बाह्य लक्षण है जी कि नहीं, सामाजिक वगैरह है जी अंतरंग लक्षण है जी कि नहीं। लेकिन आत्म स्वभाव से देखो तो हाँ, तो ये दोनों लक्षण कैसे हैं? बाह्य दोनों ही बाहर हैं। जी क्या? जी दोनों ही बाहर हैं। जैसे अंतरंग तप और बहिरंग तप, जी जी हाँ जी। ऐसे तप को दो नाम से कहा जाता है। हाँ, लेकिन अगर लेकिन आत्म स्वभाव में देखो तो दोनों ही बाह्य हैं। दोनों ही बाहर है। जी तो जो शरीर से किया जाता है उसे बाह्य तप कहते हैं। हाँ क्या? जी और जिसमें बुद्धि लगती है उसे अंतरंग तप कहते हैं। उसे अंतरंग कहते हैं। जी, लेकिन आत्म स्वभाव से देखो तो दोनों बाहर है। दोनों बाहर है। जी ऐसे वीतराग भाव के विशेषों में कि नहीं, और ऐसे जो वास्तव में वीतरागी होते हैं उनके ऐसे लक्षण होते हैं बाहर कि नहीं, होते हैं, उनके ऐसे ही लक्षण दिखेंगे बाहर। हाँ, ऐसी व्याप्ति जान के कहा जाता है कि वीतराग भाव मुझमार है। हाँ जी जी तो अब कहा जाता है। फिर आचार्य ने कहा कि सो ऐसे ही वीतराग भाव, ऐसे ही मुझमार मत मान लेना, ऐसे ही वीतराग भाव मत मान लेना। हाँ जी कि नहीं, जी ये तो आश्रव है। शुभ, ठीक है ना। क्या करे आरती, हाँ जी भैया। यानी कहने के लिए, केवल कहने के लिए ही वीतराग भाव है जी। जैसे बिलाव। हाँ, जैसे बिलाव शेर है ऐसा कहने के लिए ही है। शेर शेर है, बिलाव बिलाव है कि नहीं। जी ऐसे यहाँ पे लिखा कमला का नहार, तो बोले कहने के लिए ही नहार है जी। क्या? जी भैया। ठीक है कि नहीं। जी तब उनने बताया कि ये वीतराग भाव है, तब वीतराग भाव की पहचान हुई। ये लिखा है उनने, टोडरमल साहब ने। क्या पढ़ा है? हाँ, अभी ऐसे ऐसे याद नहीं है, पर आप बताओगे तो यहाँ ये 7वें अधिकार में लिखा है जी। क्या उसमें कहा है निश्चय का उपदेश व्यवहार से देंगे। हाँ, और व्यवहार अंगीकार नहीं करना। जी लिखा है। लिखा है कि नहीं। हाँ, और उपदेश व्यवहार से ही देंगे। उपदेश व्यवहार से देंगे। तो ऐसे वीतराग भाव का भी उपदेश व्यवहार से देंगे। हाँ, पर उपदेश अंगीकार नहीं करना। तब ये कहा जाएगा वृश्चिक संयम महाव्रत आदि का आचरण है, ये वीतराग भाव है। तो उन्होंने बाद में कहा कि ऐसे ही वीतराग भाव मत मान लेना। क्योंकि ये होता है। हाँ, लेकिन जो वास्तव में वीतरागी होते हैं उनके बाह्य आचरण ऐसा होता है। इसलिए ऐसी व्याप्ति जान के मुझमार कहा। तो वास्तव में वीतराग भाव क्या है? तो वास्तव में जो स्वरूप में प्रतिपन्न है कि नहीं, जो वीतराग स्वरूप है शुद्ध आत्मा कि नहीं, उसको जानना, उसमें ठहरना, उसका नाम